और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि इन दोनों देशों को दूर होना पड़ा। और आज जो है सऊदी अरबिया, सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं, यूएई, कतर, बहुत सारे देश ऐसे हैं। तो दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सऊदी अरबिया से। रामायण और महाभारत जो है वो सऊदीया के स्कूलों के किताबों में ऐड कर दिया गया है। अब वहां पर बच्चे जो है वो बचपन से, कम उम्र से ही वो महाभारत और रामायण पर स्टडी करेंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान के मौलवी और पाकिस्तान की जनता अवाम सड़कों पे आ चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तान के थोपों के निशाने पर बन गया है सऊदी अरबिया। और ये बता रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस है दुनिया के लिए कि सऊदीया आज इतना फहश हो गया है कि उसने अपने स्कूलों में जो है ऐड कर दिया है महाभारत और रामायण को। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मौलवियों के अंदर काफी ज्यादा गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। वो साथ साथ में हिंदुस्तान को लेकर सऊदी अरबिया को डायरेक्टली जो है वो टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ अरसे पहले जो है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो है रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते थे। और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरबिया को अपना भाई, अपना ब्रदरहुड, अपना सेकंड होम सब कुछ मानता था। और यहाँ तक के पाकिस्तानी मजदूर जो पाकिस्तान से होकर सऊदी अरबिया जाते थे, और सऊदी अरबिया में ज़्यादातर शेखों के, कपीलों के जो मजदूर होते थे, क्योंकि भाई ऊपर लेवल के काम या जॉब तो पाकिस्तानियों को वहाँ मिले नहीं। जो भी जॉब मिले नीचे, आपने द गोट लाइफ मूवी देखी होगी, तो ऐसे ही बकरे चरवाहे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर ड्राइविंग करना, सफाई करना, हेल्पिंग के तौर पे किसी कंपनी में कहीं पे काम करना, ये सारे जॉब किया करते थे। ये तो आम लोगों की बात है। यहाँ तक के पाकिस्तान की सेना, किराए की सेना यानी कि रेंट के जो सोल्जर होते थे, वो भी पाकिस्तान से सऊदी अरबिया जाते थे और वहाँ पे उनको जो है, जो पाकिस्तान की सेना है, उनको रेंट दिया जाता था। और उस रेंट के बदले पाकिस्तान के जो सैनिक है वो सऊदी अरबिया में जाके चौकीदारी करते थे। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सऊदी अरबिया जाके बॉर्डर संभालते थे, सरहदों पे होते थे, नहीं, वो वहाँ पर जाकर चौकीदारियाँ करते थे। यानी कि किसी कंपनी में कोई चौकीदार की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे पाकिस्तानी सेना का जो है सोल्जर वहाँ पे चौकीदारी करता था, या फिर किसी बड़े शेख के घर में जो है चौकीदार की नीड होती थी तो पाकिस्तान की सेना, क्योंकि वो ट्रेनिड है, चौकीदारियाँ करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने, वो एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। भाई हो सके तो ये मेरा कहावत गलत ना हो, सही हो, जहां तक मैंने सुना है तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया। और साथ में दोस्तों, आजकल आपको पता है कि दुनिया में अगर एक चीज चलता है तो वो है पैसा। जिसके पास पैसा है वो देखता है खेल। तो पाकिस्तान के पास अब पैसा भी नहीं, टैलेंट भी नहीं, और पाकिस्तान के पास वो हुनर भी नहीं कि वो कंट्रीज इसको अब भी अपना ब्रदरहुड या दोस्त मान सके। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं, कतर से या फिर कुवैत से दो शेख, दो अरब आए हुए थे पाकिस्तान बिजनेस करने के लिए, और पाकिस्तान के जो सरकारी लोग हैं उनके साथ बैठकर एक रूम में मीटिंग हो रही थी, जिस रूम के अंदर एक 22 ग्रेड के पाकिस्तानी ऑफिसर ने उस अरब शेख का जो है, जो पॉकेट होता है, जो जिसमें मनी होती है, उसका बटुआ चुरा लिया था। और वो वीडियो बाद में वायरल हो गई थी सीसीटीवी कैमरे में। वो 22 ग्रेड का ऑफिसर आ गया था और वो पकड़ा भी गया था। ये पहली बार नहीं हुआ था। तुर्की के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ जब पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सुनामी या earthquake कुछ तो आया था, वहां पर जो है लोगों की हेल्प करने गए थे, तो उन्होंने, जो तुर्की की प्रेसिडेंट की जो वाइफ थी, उन्होंने अपना हार गिफ्ट किया था, जिसको मेरे ख्याल से यूसुफ रजा गेलानी, जो पाकिस्तान के आई थिंक वजीर आजम थे, उसने चुराया था। यही कारनामे पाकिस्तानियों ने सऊदी अरबिया में भी किए और वहां पे लोगों के घरों में डाके डाले, चोरियां की, भीख मांगे। यहां तक के पाकिस्तान के पीएम, आपको पता है कि उस टाइम में इमरान खान जो है पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर थे और उसने सऊदी अरबिया में कई बार भीख मांगने के लिए वहाँ के दौरे किए, चक्कर लगाए। इस वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में दरारें आ गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि इन दोनों देशों को दूर होना पड़ा। और आज जो है सऊदी अरबिया, सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं, यूएई, कतर, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ जो है हिंदुस्तान के जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके साथ हिंदुस्तान के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आगे जाके और भी जो है हिंदुस्तान की सरकार कोशिश कर रही है कि इन देशों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन पाकिस्तान जो है अब एक बार फिर सऊदी अरबिया को निशाने पे रख रहा है। पहले भी कई बार देखे यूएई में जो है मेरे ख्याल से जब मंदिर बना था तब जो है पाकिस्तान ने यूएई को टारगेट किया था, और अब जाकर जो है सऊदी अरबिया को टारगेट कर रहा है और बहुत बुरी बुरी बातें सऊदी अरबिया के अगेंस्ट कर रहा है कि उनके स्कूलों में रामायण और महाभारत को जो है वो ऐड कर दिया गया है। ये बड़ा डेंजरस है, ये नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के मौलवी सब जो है सड़कों पे आ चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि बाइकआउट करो सऊदी अरबिया का। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आप बाइकआउट करोगे तो क्या करोगे सऊदी अरबिया का? आपको भाई सऊदी अरबिया से ना कोई इस टाइम फ़ायदा मिल रहा है, ना आपका कोई फ़ायदा जो है सऊदी अरबिया को मिल रहा है। तो आप बाइकआउट करोगे भी तो क्या करोगे? एक हाथ मजदूर, जो पाकिस्तानी मजदूर जो सऊदीया में आज भी जो है वो बाथरूम में साफ कर रहे हैं, बेकार में उनको लात मार के भगा देंगे। बहुत सारों को तो भगा दिया है। और कुछ दिन पहले की बात है कि वहाँ के किंग ने खुद कहा है, पाकिस्तान के पीएम को डायरेक्टली कहा है और एम्बेसी को भी अलर्ट किया है कि भैया पाकिस्तान से बहुत सारे भिखारी, बीमार, दहशतगर्द, लाचार और फ्रॉडी स्कैमर लोग जो है वो हमारे देश में आ रहे हैं। इसके बाद वीज़े पाकिस्तानियों के ऊपर कंप्लीटली बंद हो चुके हैं और बैन हो चुका है पाकिस्तानियों का एंट्री वहाँ पर। कोई जॉब का वीज़ा नहीं, कोई विजिट वीज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हज करने के लिए अगर कोई पाकिस्तानी जाना चाहता है तो वहाँ जा सकता है, बाकी वीज़े पाकिस्तान के ऊपर बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रामायण और महाभारत जो है सऊदीया के जो है स्कूलों में ऐड कर लिया गया है। सऊदीया की सरकार ने ऑफिशियली जो है अनाउंस किया है इसको लेकर पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इनकी परेशानी हमेशा अपने देश को लेकर नहीं होती, इनकी परेशानी हमेशा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदीया, इन देशों को लेकर ये बड़े जो है जज्बात में आ जाते हैं। और इनके देश में जो रोज़ लाखों लोग मरते हैं उनके कोई मायने नहीं, उनका कोई जो है कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं ना कि हमारे देश में कुछ भी हो, बाकी दुनिया को हमारे इशारे पे चलना चाहिए। और भोल भी खोन रहा है, एक भिखारी बोल रहा है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।